जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल में हम आपके धन की, व्यापार की, कारोबार की, नौकरी की और आपके प्रेम संबंधों की, आपके वैवाहिक संबंधों की सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप कुंभ राशि वालों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो मित्रों, पहले अक्टूबर महीने की बात करेंगे। आपके राशि स्वामी शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वायु तत्व राशि है कुंभ राशि, और राशि स्वामी 12वें भाव में हैं, तो खर्चे ज़्यादा होंगे। आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और दूसरे भाव के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं, वो भी 12वें भाव में होंगे, तो खर्चों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और परिवार में वाद विवाद का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी पर संयम का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं। 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद तुला राशि में रहेंगे। तो 22 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भाई बहनों से आपके संबंध थोड़े मतभेद हो सकते हैं, ये देखने का विषय रहेगा। आप कभी ज़्यादा ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, कभी ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। कुछ कुंभ राशि वाले इस टाइम थोड़ा अपने एनर्जी को लेकर तनाव में भी आ सकते हैं और आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। और जो आपकी यात्राएं भी होंगी, छोटी यात्राएं, वो आपकी व्यर्थ साबित हो सकती हैं। और भाई बहनों से और मित्रों से वाद विवाद का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन 22 अक्टूबर के बाद स्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी, स्थितियों में सुधार होगा और परिणाम अच्छे हो जाएंगे। चौथे घर की बात करें तो वृषभ राशि है और स्वामी शुक्र हैं। स्वामी शुक्र 2 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में रहेंगे 30 अक्टूबर तक। और वृश्चिक राशि आपका 10वां भाव है और 10वां भाव में केतु पहले से हैं और चौथे भाव में राहु हैं। तो केतु के साथ आपके चौथे भाव के स्वामी का, यानी वृषभ राशि के स्वामी का गोचर होगा। बहुत अच्छे परिणाम नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि राहु का केतु के एक्सिस में होंगे, लेकिन ज़्यादा बुरे परिणाम भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे क्योंकि शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। तो कुल मिलाकर परिवार के मामले में सामान्य रहने वाला है। और पंचम भाव की बात करें तो मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, लेकिन 2 अक्टूबर से ही बुध कन्या राशि में और वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उनकी अपनी राशि है और बुध के अष्टम भाव में गोचर के परिणाम भी सामान्य रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी कन्या राशि में हैं, तो इस टाइम अगर आप कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, रिसर्च आदि की शिक्षा ले रहे हैं या शिक्षा में, तो उस शिक्षा में सफलता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका से आपके रोमांटिक संबंध इस समय ज़्यादा हो सकते हैं, तो शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो पंचम भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। छठे भाव की बात करें, चंद्रमा है, यानी राशि स्वामी कर्क राशि है छठे भाव में, और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे तो मिले जुले परिणाम आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन का होता है, तो राशियां जिस जिस तरह से वो बदलते रहेंगे आपके परिणाम में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। ऋण रोग शत्रु का भाव है और नौकरी का भाव भी है, तो मिश्रित परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन छठे भाव पर गुरुदेव और शनि, यानी आपके राशि स्वामी की दृष्टि है दोनों की, तो इसलिए इस समय आपको अगर लोन वगैरह लेना है तो वो मिल सकता है। और अगर आपको कोई बीमारी पहले से चल रही है तो उसमें इस समय आराम मिल सकती है और आपके शत्रु भी आप पर हावी नहीं रह पाएंगे। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं। 17 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव यानी कन्या राशि में रहेंगे और फिर तुला राशि में रहेंगे। तो सप्तमेश अष्टम में रहेंगे, तो आपके व्यापार कारोबार, जीवन साथी के साथ, व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंधों में थोड़ा विवाद संभव है, इस बात का ध्यान रखकर चलें।
और 17 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदल जाएंगी और स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो तुला राशि में यानी आपके नवम भाव में चले जाएंगे, तो स्थितियां बदल जाएंगी और परिणाम अच्छे हो जाएंगे। अष्टम भाव की बात करें तो कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और 2 अक्टूबर से अपनी ही राशि में हैं, तो परिणाम अच्छे रहेंगे अष्टम भाव के। आपको अचानक लाभ मिल सकता है, नौकरी में, व्यापार कारोबार में आपको अचानक लाभ मिलने के योग रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत आपको हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। आप रिसर्च में हैं, शिक्षा में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, अध्यात्म योग वगैरह में हैं, तो इन सभी में परिणाम आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन वाहन सावधानी से चलाना पड़ेगा और स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। नवम भाव की बात करें तो तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, 2 अक्टूबर से वृश्चिक राशि दसम भाव में रहेंगे और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में, केतु भी वहाँ पर हैं, तो अच्छे परिणाम रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गोचर अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनेंगे और कारोबार में आप उन्नति कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और दसम भाव की बात करें तो वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, तो 22 अक्टूबर तक आपको व्यापार कारोबार में थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद भाग्य भाव में आ जाएंगे तो दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपके परिणाम व्यापार कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, सभी के लिए अच्छे हो जाएंगे। एकादश भाव की बात करें, धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं, 12वें भाव में हैं, तो आय तो होगी लेकिन खर्चे में अधिकता बनी रहेगी और अपनी नीच राशि में भी हैं, तो बड़े भाई बहनों से आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे और आपको आय के मामले में थोड़ा बहुत रुकावट भी देखने को मिल सकती है। 12वें भाव की बात करें, मकर राशि है, स्वामी शनि हैं और इसी राशि में है, साथ में गुरु हैं, तो खर्चों में नियंत्रण रखना जरूरी होगा, आपको बजट बनाकर चलना होगा और उसमें आप सफल भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव भी हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सफलता मिल जाएगी और आप बजट बनाकर चलेंगे और अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए अब नवंबर महीने की बात कर लेते हैं। तो नवंबर महीने में आपके राशि स्वामी तो 12वें भाव में ही रहेंगे, लेकिन गुरुदेव यहाँ पर 20 नवंबर तक आपके 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। तो 20 नवंबर तक आपको खर्चों की अधिकता रहेगी, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और धन के मामले में भी आपको धन तो आएगा, लेकिन खर्च ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा आपको धन के मामले में उतने ज़्यादा लाभ नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। और तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके भाग्य भाव यानी तुला राशि में रहेंगे, पूरे महीने रहेंगे और यहाँ पर आपके सूर्य भी जो है 16 नवंबर तक आपके तुला राशि में रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके तीसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा क्या कि आपके छोटे भाई बहनों से अहम के चलते टकराव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। मित्रों के साथ क्रोध से बचना होगा, अहम से बचना होगा। बाकी पिता के साथ भी संबंधों में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पिता के साथ भी कोई अहम को लेकर टकराव ना हो, कोई क्रोध को लेकर बहस ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी तीसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे। और चौथे भाव की बात करें तो वृषभ राशि है और स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो है नवंबर के महीने में आपके धनु राशि में रहेंगे, एकादश भाव में रहेंगे, चौथे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। अच्छे परिणाम होंगे, परिवार के साथ आपके अच्छे तालमेल रहेंगे, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और माता से तालमेल अच्छा होगा और आपको कोई पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ भी मिल सकता है इस महीने। और बाकी कुल मिलाकर परिवार के मामले में ये महीना अच्छा जाने वाला है आपका। पंचम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध नवंबर के महीने में 2/11 से 21/11 तक तुला राशि में यानी आपके भाग्य भाव में रहेंगे पंचमेश और फिर वृश्चिक राशि में दशम में रहेंगे। तो कुल मिलाकर पंचम भाव के परिणाम अच्छे जाने वाले हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका से संबंध अच्छे होंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, तो ये अच्छे परिणाम रहेंगे पंचम भाव के। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले परिणाम देंगे। तो आपको छठे भाव के ऋण रोग शत्रु का भाव है, मिले जुले परिणाम मिलेंगे। और यहाँ पर शनि और गुरु की दृष्टि 20 नवंबर तक रहेगी, तो अगर आपको कोई लोन वगैरह लेना है या अगर कोई पेमेंट वगैरह किसी से लेनी देनी है तो आप 20 नवंबर तक अपना पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं, आपके फेवर में ज़्यादा समय अच्छा रहेगा।
फिर आपके राशि स्वामी यहाँ पे शनि रह जाएंगे और गुरुदेव आपकी राशि में आ जाएंगे। जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 20 नवंबर तक ज़्यादा अच्छा समय रहेगा इसके लिए, आप अगर लोन वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। सप्तम भाव की बात करें, स्वामी सूर्य है, सिंह राशि है, 16/11 तक नवम में, फिर दसम में रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो अच्छा गोचर है सूर्य का, दसम भाव में गोचर है, तो दसम भाव में तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। व्यापार कारोबार में उन्नति मिलेगी, नौकरी में उन्नति मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो पदोन्नति वगैरह मिल सकती है, आपको कोई लाभ मिल सकता है, और आपके वरिष्ठ अधिकारियों यानी बॉस से भी संबंध अच्छे रहेंगे, सहयोगियों का संबंध भी मिलता रहेगा। नवम भाव में रहेंगे, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे। आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं व्यापार कारोबार को लेकर, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अष्टम भाव की बात करें, कन्या राशि है और स्वामी बुध हैं, और बुध आपके तुला राशि में रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। अष्टमेश आपके नवम और दसम भाव में रहेंगे। थोड़ा बहुत आपको भाग्य में थोड़ा सा रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टमेश आपके भाग्य में होंगे और कारोबार में भी होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अच्छा जाएगा, अष्टम भाव के परिणाम भी अच्छे जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कोई रिसर्च आदि अध्यात्म वगैरह धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी इस महीने में। नवम भाव की बात करें, तुला राशि है और स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र आय भाव में रहेंगे। भाग्य भाव के स्वामी आय भाव में रहेंगे। इस समय आपको सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, धन के मामले में सफलता मिलेगी, भाग्य के मामले में सफलता मिलेगी। तो शुक्र का मामला जो है अच्छा रहेगा गोचर आपके एकादश भाव में, और आपके पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी, प्रेम के कारक हैं, तो प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका शुक्र का ये गोचर। और पूरे महीने धनु राशि में ही रहेंगे, आपके आय भाव में रहेंगे, तो नवंबर के महीने में आपके प्रेम संबंधों में अच्छा रहेगा, शिक्षा में अच्छा रहेगा, और आपके भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। दसम भाव की बात करें, वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं, और मंगल तुला राशि में रहेंगे, पूरे महीने रहेंगे, यानी दसमें नवम भाव में रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको व्यापार कारोबार के विस्तार के लिए या व्यापार कारोबार में आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन आपको क्या है कि दसवें नवम भाव में होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके व्यापार कारोबार में भी अच्छा रहेगा। नवंबर का महीना आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि दसम भाव में केतु भी हैं और राहु की दृष्टि भी है। अचानक आपको कोई लाभ भी मिल सकते हैं, तो व्यापार कारोबार के लिए दसम भाव के परिणाम अच्छे जाने वाले हैं। एकादश भाव की बात करें, स्वामी बृहस्पति हैं। एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में 20 नवंबर तक रहेंगे, तो इस समय तक आपको आय तो होगी लेकिन खर्चे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन 20 नवंबर से गुरुदेव आपकी राशि में चले जाएंगे, इस समय पर परिणाम ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। 20 नवंबर के बाद आपके आय में बढ़ोतरी हो जाएगी, खर्चों में कमी आ जाएगी, तो ये परिणाम रहेंगे। और बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और आय भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे, सफलता मिलेगी आपको व्यापार कारोबार में भी। 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में आपके राशि स्वामी शनि हैं, उनकी दृष्टि छठे भाव पर है, तो आपको नौकरी में उन्नति का समय रहेगा। 20 नवंबर तक अच्छा रहेगा। 20 नवंबर तक आपको पदोन्नति वगैरह भी मिल सकती है। आपको नौकरी से कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ ज़्यादा लाभ भी मिल सकता है, कोई बोनस आदि भी मिल सकता है, और आपके बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे। आपको सहयोगियों का साथ मिलता रहेगा। अगर कोई लोन वगैरह चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। तो इस समय पर आपके शत्रु आप पर हावी नहीं रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला है 12वें भाव का परिणाम। बस खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। 20 नवंबर तक ज़्यादातर आपको बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि 20 नवंबर तक ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं। उसके बाद आपके खर्चे उतने नहीं होंगे, गुरुदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर के महीने में आपके राशि स्वामी तो 12वें भाव में ही रहेंगे, लेकिन गुरुदेव आपकी राशि में रहेंगे। तो दिसंबर का महीना खर्चे तो होंगे, लेकिन गुरुदेव आपकी राशि में है, उनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर है। तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, जीवन साथी का भी साथ मिलेगा, व्यापार कारोबार भी अच्छा रहेगा, व्यापारिक पार्टनर से संबंध भी अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। तो वो ज़्यादा खर्चे होंगे लेकिन आपको महसूस नहीं होंगे, क्योंकि आय भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं और धन भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं, और आपकी राशि में हैं, तो धन के मामले में दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, आपकी राशि में ही हैं,
तो इनकम होगी। धन के मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी इस समय पर, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर अच्छा रहेगा दिसंबर का महीना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरे भाव की बात करें तो मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक रहेंगे। उसके पहले तुला राशि में रहेंगे। तो तुला राशि में रहेंगे तब भी भाग्य भाव में रहेंगे, और वृश्चिक राशि में रहेंगे तो दसम भाव में रहेंगे मंगल। और 5 दिसंबर से दिसंबर के लास्ट तक यानी 31 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे और राहु की दृष्टि रहेगी। लेकिन व्यापार कारोबार के लिए दसम भाव में है, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपके परिवार में भी बस थोड़ा सा वाद विवाद से बचना होगा। क्रोध में आ सकते हैं, आवेग में आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। चौथे भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और राहु वहां पर चौथे भाव में हैं। और शुक्र 8/12 यानी 8 दिसंबर तक धनु राशि में और फिर मकर राशि में रहेंगे। तो 8 दिसंबर तक शुक्र धनु राशि में रहेंगे, आपके आय भाव में रहेंगे, भाग्य भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। परिणाम अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी, पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी और व्यापार कारोबार में सफलता रहेगी। लेकिन 8 दिसंबर के बाद जब वो मकर राशि में चले जाएंगे, आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, शनि के साथ चले जाएंगे। अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। भाग्य इस 12वें भाव से दृष्टि देंगे, तो कुल मिलाकर परिणाम सामान्य से रहेंगे छठे भाव के। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में सिंह राशि है और स्वामी सूर्य हैं। सूर्य दसम भाव में रहेंगे 15 दिसंबर तक और उसके बाद आपके एकादश भाव में रहेंगे। तो अच्छे परिणाम होते हैं दसम भाव में और एकादश भाव में सूर्य के। तो पहले दसम भाव में रहेंगे तो चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी और एकादश भाव में रहेंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो जब दसम भाव में दृष्टि रहेगी, दसम में रहेंगे, चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी तो पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन केतु यहाँ पर हैं पहले से गोचर में, तो थोड़ा सा पिता के साथ संबंधों को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता से संबंधों में थोड़ा वाद विवाद होने के चांस आपके रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब एकादश भाव में रहेंगे 15 दिसंबर से, तो आपको अहम के टकराव से अपने प्रेमी या प्रेमिका से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी परिणाम अच्छे रहेंगे। एक सप्तमेश दसम में है तो व्यापार कारोबार के लिए अच्छा है और व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद से थोड़ा बचना होगा आपको, आप में अहम आ सकता है। और अपने जीवन साथी के साथ भी संबंधों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध आपके वृश्चिक राशि में 10 दिसंबर तक और फिर धनु राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि में रहेंगे, दसम भाव में रहेंगे, तो इस टाइम पर आपको व्यापार कारोबार में थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। और जब आय भाव में रहेंगे तो आय तो होगी लेकिन थोड़ा संघर्ष देखने को आपको मिल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नवम भाव की बात करें, तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 8 दिसंबर तक धनु राशि में आय भाव में अच्छे परिणाम रहेंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता मिलेगी। फिर जब मकर राशि में रहेंगे तो 12वें भाव में रहेंगे। इस समय पर आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए और पिता से संबंधों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि पिता से संबंध अच्छे रहें और गुरु से संबंध अच्छे रहें। धर्म कर्म के कार्यों में आप जो रुचि लेते हैं वो लेते रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है और 5 दिसंबर से वो वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। उससे पहले तुला राशि में रहेंगे तो व्यापार कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। दसम भाव के स्वामी दशमेश आपके दसम भाव में ही रहेंगे, तो व्यापार कारोबार के लिए महीना अच्छा जाने वाला है। और जो 5 दिसंबर तक आपके तुला राशि में रहेंगे वो भी भाग्य भाव है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। केतु भी यहाँ पर गोचर में है लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। मंगल यहाँ पर हैं तो आपके व्यापार कारोबार में अच्छा रहने वाला है। एकादश भाव की बात करें तो स्वामी बृहस्पति हैं, आपके राशि में हैं, तो आय आपको होती रहेगी, सफलताएं आपको मिलती रहेगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार कारोबार में भी सफलता मिलेगी। तो ये अच्छा गोचर जाने वाला है एकादश भाव के स्वामी का। 12वें भाव की बात करें तो मकर राशि है और स्वामी शनि हैं और शनि 12वें भाव में ही हैं और 12वें भाव से छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, बजट बनाकर चलना पड़ेगा
और तीसरी दृष्टि परिवार के भाव पर है, तो थोड़ा सा वाणी पर भी संयम रखना पड़ेगा और परिवार से भी वाद विवाद से बचना होगा। उपाय की बात करें तो आप गाय और कुत्तों को प्रतिदिन भोजन करवा सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। पक्षियों को दाना पानी डाल सकते हैं और पक्षियों को खासकर साबुत मूंग बुध के दिन अगर आप डालते हैं तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और काली उड़द को शनि मंदिर में दान करें या गरीबों को बांटें। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अपने हाथों से खिलाएं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों ये उपाय आप करें, इनसे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये गोचर राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।